हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाया हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उपभोग परिकल्पना, जहां से हमारे नेट एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। तो हम सबसे पहले क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि कौन कौन सी परिकल्पना है, किसने दी और कब दी। तो सबसे पहले क्या है, हमारी निरपेक्ष आय परिकल्पना, जो किसने दी, किन्स ने दी और किन्स ने कब दी, 1936 ने दी, 1936 में दी। दूसरी परिकल्पना है सापेक्ष आय परिकल्पना। सापेक्ष आय परिकल्पना किसने दी, ड्यूजनबरी, और ड्यूजनबरी ने कब दी, 1949 में दी। तीसरी हमारी परिकल्पना है जीवन चक्र परिकल्पना, जो किसने दी, एंडो, बम्बर्ग और मोदिग्लानी, और इन्होंने कब दी, 1950 में। तो ये तीनों नाम याद रखने की हम एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे अम बी ए, तो अम से क्या हो जाएगा, मोदिग्लानी, बी से बम्बर्ग और ए से एंडो। और हमारी चौथी परिकल्पना क्या है, स्थायी आय परिकल्पना, जो किसने दी, मिल्टन फ्रीडमैन ने कब दी, 1957 में दी। तो ये हमारी चारों इम्पोर्टेंट परिकल्पनाएं हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो हमारी पहली परिकल्पना क्या है, निरपेक्ष आय परिकल्पना। निरपेक्ष आय परिकल्पना किसने दी, किन्स ने दी, और कब दी, 1936 में दी। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ये किन्स का उपभोग का समीकरण है, जहाँ पर ए क्या है, ए है हमारा किन्स का समीकरण है, सी बराबर ए प्लस बी वाई, जो कि क्या है, अल्पकाल का समीकरण, अल्पकाल का समीकरण है। हम निरपेक्ष आय परिकल्पना में अल्पकाल और दीर्घकाल का दोनों पढ़ेंगे, लेकिन किन्स ने जो व्याख्या की केवल अल्पकाल के लिए ही व्याख्या की। तो किन्स का अल्पकाल का समीकरण क्या है, सी बराबर ए प्लस बी वाई, ये किन्स का समीकरण है, जहाँ पर एपीसी क्या है, एपीसी है हमारी ए बटेवा वाई प्लस बी, ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ। वैसे ये हमारी क्या है, एपीसी अल्पकाल में, ये पूरी एपीसी है। तो जहाँ पर आय बढ़ने पर क्या होगी, आय बढ़ने पर ये वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब टोटल वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो जहाँ पर वाई बढ़ेगी तो एपीसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब आय बढ़ने पर एपीसी घटेगी। जबकि हमारी एमपीसी क्या होगी, एमपीसी, तो एमपीसी होगी हमारी बी होगी, केवल बी के बराबर होगी। ये जो हमारा समीकरण है ए प्लस बी वाई, इसमें केवल बी के बराबर होगी हमारी एमपीसी। तो हमारी ये तो है एपीसी पूरी, और ये हमारी एमपीसी। तो हम देख सकते हैं कि हमारी एपीसी है वो क्या है, ए बटे वाई प्लस बी, जो ज़्यादा है एमपीसी से। तो हमारी एमपीसी क्या है, स्थिर है। तो हम इसे ऐसे भी बता सकते हैं कि हमारी जो एपीसी वो ज़्यादा होती है एमपीसी से। ये किसकी व्याख्या हो रही है, अल्पकाल। अल्पकाल में हमारी एपीसी ज़्यादा होती है एमपीसी से। एपीसी क्या है, एपीसी है हमारी ए बटे वाई प्लस बी, जबकि एमपीसी क्या है, हमारी केवल बी है। और हमारी जो एपीसी है, एपीसी क्या होती है, आय बढ़ने पर एपीसी घटती है, एपीसी क्या होगी, घटती है, ये भी ध्यान रखना है। जबकि हमारी एमपीसी हमेशा स्थिर रहती है, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हमारी। और अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारी सब निरपेक्ष आय परिकल्पना है, उसमें क्या है, उपभोग क्या होता है, उपभोग हमारा प्रतिवर्ती होते हैं। यहाँ से हमारा नेट में क्वेश्चन आ चुका है कि उपभोग के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि निरपेक्ष आय परिकल्पना में उपभोग किस तरह का होता है। तो उपभोग किस तरह का होता है, रिवर्सिबल, यानी उपभोग प्रतिवर्ती होता है। प्रतिवर्ती का क्या, प्रतिवर्ती या उत्क्रमणी, इसका क्या मतलब होता है कि आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, यानी उपभोग भी बढ़ेगा, और अगर आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती। अब देखिए, ये हमने लिखा है, जो मैंने समझाया था वही लिखा है कि एमपीसी क्या होती है, एमपीसी स्थिर होती है, एमपीसी स्थिर होती है और एपीसी गिरती है। ये अल्पकाल की व्याख्या है, ये सभी घटनाएं अल्पकालीन है। अब हम आगे देखते हैं। मैंने बताया था कि हमारे जो किन्स हैं, किन्स ने केवल अल्पकाल की व्याख्या की, लेकिन यह जेम्स टोबिन और स्मिथ, इन्होंने
अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों की व्याख्या की कि अल्पकाल में उपभोग का समीकरण क्या था, c बराबर a प्लस बी वाई, ये हमारा अल्पकालीन समीकरण। जबकि दीर्घकाल का समीकरण क्या होगा, c बराबर बी वाई। यानी अल्पकाल में आय और उपभोग में अनुपातिक संबंध नहीं होता क्योंकि यहाँ पर स्वायत्त उपभोग होता है, लेकिन दीर्घकाल में अनुपातिक संबंध होता है। अब देखिए दीर्घकाल में क्या होता है, एपीसी क्या होगी, तो दीर्घकाल में एपीसी क्या होगी, सी बटे वाई यानी बी हो जाएगी केवल, और एमपीसी डी सी बटे डी वाई, ये भी किसके बराबर होगी, बी के। यानी दीर्घकाल में क्या होगा, एपीसी बराबर क्या होगा, एमपीसी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए एपीसी क्या है, एपीसी को इनकम इफेक्ट नहीं करेगी, एपीसी यहाँ पर स्वतंत्र है, केवल बी के बराबर है। तो यानी अल्पकाल में क्या होगा, अल्पकाल में एपीसी आय में वृद्धि के साथ घट रही थी, लेकिन दीर्घकाल में क्या हो रहा है, एपीसी आय से स्वतंत्र है और एपीसी और एमपीसी दोनों बराबर है। तो ये हमारी क्या थी, निरपेक्ष आय परिकल्पना।